साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। 10 सालों से चली आ रही इसी परंपरा को पीएम मोदी ने इस साल भी निभाया और जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए चीन की सीमा के करीब हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंच गए। चीन की सरहद केवल 2 किलोमीटर दूर है। लेप्चा पहाड़ियों के ऊपर बसा एक हिंदुस्तानी गांव है और इसके 2 किलोमीटर नीचे चीनी गांव है। इसलिए पीएम मोदी ने इस बार हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में जवानों संग दिवाली मनाई। पीएम मोदी आर्मी की ड्रेस में जवानों के बीच पहुंचे और खुद अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले सियाचिन गए थे और वहां जवानों संग दिवाली मनाई थी और तब से लेकर आज तक वो इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा में जुटे जवान ड्यूटी की वजह से घर नहीं जा पाते, ऐसे में उन्हें परिवार की याद ना आए, इसलिए पीएम मोदी हर साल देश की अलग अलग सरहदों पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। और इस साल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए लेप्चा पहुंचे तो भारतीय सीमा की हिफाजत में जुटे आईटीबीपी और आर्मी के जवानों में अलग ही जोश देखने को मिला। उनका जोश उस वक्त और दोगुना हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सरहदों की तुलना देश के पवित्र मंदिरों से कर दी। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। पीएम मोदी ने देशवासियों से एक दिया जवानों के नाम जलाने की अपील की और कहा कि देश के जवानों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि पीएम मोदी खुद को जवानों से जोड़ते हैं, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। यही वजह है कि पीएम मोदी अपने परिवार के बीच नहीं बल्कि हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाना पसंद करते हैं और इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है और प्रधानमंत्री से मुलाकात उनके लिए जिंदगी भर के यादगार पलों में शामिल हो जाती है। 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली उस समय से मनाते आ रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बतौर मुख्यमंत्री भी वो कच्छ के बॉर्डर पर जाकर बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने जवानों के बीच जाकर उन्हें दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया। उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूर जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने भी दिवाली मनाई। जवानों ने भी मंदिर में ढोलक और मंजीरा बजाकर भजन कीर्तन किया और जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने परिवार से दूर भगवान राम के भजन गाकर दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों का जोश हाई दिखा। इस तरह की एक खास तस्वीर हम जम्मू से आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और सीआरपीएफ के जवान किस तरह से अपने परिवारों से दूर जरूर हैं, पर जो ये दीपावली का खास त्योहार है वो जरूर यहाँ पर मना रहे हैं। भगवान राम के, प्रभु राम के जो गीत हैं, जो भजन है, वो यहाँ पर इनके द्वारा गाए जा रहे हैं। एक मंदिर में यहाँ पर पूजा जो है, पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पाकिस्तान और भारत को बांटने वाली सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी दिवाली का जश्न देखने को मिला। उरी में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ पटाखे और दिए जलाए और दिवाली मनाई। वहीं पुंछ में 4000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी कर रहे जवानों ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली से पहले हुई बारिश और हवा ने दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जैसे अमृत का काम किया है। 6 सालों में इस बार की दिवाली सबसे साफ हवा में मनाई जा रही है। आज दिवाली की सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 202 था। पिछले साल 2022 की बात करें तो 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई और उस दिन दिल्ली का AQI 312 था। 2021 में 4 नवंबर को दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 382 था और साल 2020 की बात करें तो उस साल 14 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण स्तर 414 AQI पर था। साल 2019 में 27 अक्टूबर के दिन दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 337 था और साल 2018 में 7 नवंबर को दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 281 था। यानी हर बार दिल्ली का AQI 270 के ऊपर ही रहा, लेकिन इस बार बारिश और हवाओं की वजह से दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है और ये 250 के नीचे है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ट्रूडो ने भारत कनाडा के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। ट्रूडो ने कनाडा में आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। हालांकि कनाडा ने अपने आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। भारत से कनाडाई राजनयिकों को निकाले जाने पर भी ट्रूडो ने निशाना साधा। ट्रूडो ने कहा कि भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करके कनाडाई राजनयिकों के एक पूरे समूह को बाहर निकाल दिया। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक खतरनाक और गंभीर बनाती है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम इस मुद्दे पर किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम हमेशा कानून के साथ खड़े रहेंगे। ट्रूडो के बयान पर भारत का जवाब भी आ गया है। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े 4 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। सभी संदिग्ध आतंकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक संगठन से जुड़े थे। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के 4 और आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इनकी संख्या 7 हो गई है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के पास से यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच जारी है। आतंकियों के लैपटॉप पे एक सेम तरह का कोड और एक सेम तरह का सॉफ्टवेयर मिला है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो उनके लैपटॉप पर दिखाई पड़ा है। एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्रतिबंधित आईएसआईएस साहित्य समेत कई और सामान बरामद करने का दावा किया और दावा है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और हिंसक गतिविधियों के जरिए निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया की स्थापना करने के लिए काम कर रहे थे और समान विचारधारा वाले लोगों के बीच आईएसआईएस से संबंधित साहित्य बांट रहे थे ताकि उन्हें भी अपने साथ जोड़ सकें। बताया गया कि कुछ दिन पहले एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ में मिली अहम जानकारी के बाद एटीएस ने अलग अलग इलाकों से 4 और संदिग्धों को धर दबोचा, जिनकी पहचान राकिब, नावेद, नोमान और नाजिम के रूप में हुई है। जी न्यूज की एक टीम आरोपी नावेद के घर चंदौसी पहुंची, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसके परिजनों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। अब ये सिद्दीकी के घर पर पहुंचे हैं और हमने यहाँ पर इनसे अपनी बात करने का प्रयास किया है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर बेल बजाऊंगा, लेकिन ये लोग शायद इनके परिजन बात करना नहीं चाह रहे हैं। यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनमें से एक राकिब का परिवार अलीगढ़ के एक अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार फरार हो गया। वो तीसरे पे रहते 1 नंबर में और वो कल चले गए। जानकारी के मुताबिक चारों संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूपी एटीएस के मुताबिक एसएएमयू यानी कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम के छात्र संगठन की बैठक में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। साथ ही एसएएमयू के जरिए आईएसआईएस में भर्ती भी कराई जा रही थी और इसी आरोप में एटीएस की टीम ने 4 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें राकिब अलीगढ़ का रहने वाला है और वो एएमयू से बीटेक और एमटेक कर चुका है। तो वहीं 23 साल का नावेद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा था, जबकि 27 साल का नोमान बीए ऑनर्स का छात्र है और 23 साल का मोहम्मद नाजिम एएमयू का छात्र रह चुका है। आरोप है कि सभी संदिग्ध आतंकी जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने में जुटे हुए थे और इसके लिए लोगों को चोरी छिपे ट्रेनिंग भी देते थे। इतना ही नहीं, खबर है कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जरिए नए लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने का काम भी कर रहे थे। जी न्यूज।